students, welcome back to the online platform of Spectrum Academy. This is lecture number 4 of the chapter Principle of Inheritance and Variations. Now, we already discussed the monohybrid cross. In monohybrid cross, we discussed the single character. Mendel taken only the single character in his experiment. Now, today's lecture we discuss about the dihybrid cross. अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है इसका क्या मीनिंग है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मेंडल ने ये क्रॉस कैसे किया और इसका कंक्लूजन भी क्या था. नाउ सी डाईहाइब्रिड, डाई यानी दो, डाई यानी कितने स्टूडेंट्स, दो. सो यहाँ पे मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये दो कैरेक्टर के बेसिस पे किया था. यहाँ पे मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे पाइजम सटाइवम प्लांट के. तो देखते हैं. डायहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स. दो पेरेंट्स तो लेंगे हम, क्रॉसिंग के लिए दो पेरेंट्स तो लगते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. ऐसे दो पेरेंट मेंडल ने चूज किए जहां पे दो डिफरेंस आपको दिखाई देंगे उनके कैरेक्टर में, यानी दो कैरेक्टर उनने इस एक्सपेरिमेंट में लिए थे, जिसकी वजह से मेंडल ने देखा था ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन कैरेक्टर कितने थे, दो, इसलिए तो इस क्रॉस को कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस. एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन पी प्लांट. देखो यहाँ पे तो एग्जाम्पल भी दिया है. एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ राउंड शेप एंड येलो कलर सीड्स. देखो यहाँ पे आपको ये जो पी दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो मटर आपको दिखाई दे रहे हैं ये राउंड शेप के हैं, लेकिन इसका कलर कैसा है बेटा, येलो. यानी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे फर्स्ट जो पेरेंट लिया था वो कैसा था, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट था. उसका क्रॉस मेंडल ने किसके साथ किया, रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर सीड. यहाँ पे देखो सीड्स फुल्ली राउंड है क्या बेटा, नहीं, ये टेढ़े मेढ़े हो गए यानी रिंकल है, और ग्रीन कलर भी आपको दिखाई दे रहा है. तो मेंडल ने यहाँ पे जीन्स लिए राउंड येलो के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई. यहाँ पे रिंकल के लिए जो जीन्स लिए वो थे स्मॉल वाई स्मॉल आर. आप ऐसे भी ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे दिए ऐसा भी ले सकते हो. पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो मेंडल ने जो दो प्लांट लिए थे डायहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए, उनके दो कैरेक्टर कौन से लिए, येलो राउंडेड सीडेड प्लांट एंड ग्रीन रिंकल सीडेड प्लांट. इनका क्रॉस मेंडल ने किया तो उनको क्या दिखाई दिया, चलो देखते हैं. तो देखो मेंडल ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने पढ़ा तब, यहाँ पे पेरेंट्स लिए. पेरेंट्स क्या है बेटा, होमोजाइगस राउंड येलो, या फिर येलो राउंड भी बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कहो. होमोजाइगस राउंड येलो यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विथ होमोजाइगस रिंकल ग्रीन यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो यहाँ पे गैमेट्स निकाले. क्या निकाले बेटा, गैमेट्स आपको पता है, एक कैपिटल आर लिया, एक कैपिटल वाई लिया. चलो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई लिया. और अब क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो F1 प्रोजेनी मिली वो कैसी थी, हेट्रोजाइगस राउंड येलो. ये राउंड येलो ही थी, ये डोमिनेंट ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई दिया मेंडल को, लेकिन बेटा ये होमोजाइगस राउंड येलो नहीं थे, ये कैसे थे, हेट्रोजाइगस राउंड येलो यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये मेंडल को F1 जनरेशन में प्रोजेनी मिली. तो हमें तो पता है अगर हमें F2 जनरेशन निकालना है बेटा तो हम F1 का ही सेल्फिंग F1 के साथ करते हैं, यानी इसका ही सेल्फिंग इसके साथ करेंगे. यही तो किया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सेम यानी ये इसका ही सेल्फिंग इसके साथ, इसका ही मेटिंग इसके साथ, इसका ही क्रॉसिंग इसके साथ किया. तो गैमेट्स निकाले उसके बाद उन्होंने. अब गैमेट्स कैसे निकलते हैं मैं आप सबको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स.
गैमेट्स हर एक स्टूडेंट को कैसे निकालते हैं ये समझ में आना चाहिए। तो देखो मुझे मेरे पास F1 है, क्या है F1? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसके मुझे गैमेट्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी? तो देखो कैपिटल R कैपिटल Y, चलो भाई एक गैमेट तो मिल गया, कैपिटल R कैपिटल Y, राइट स्टूडेंट्स। नाउ देखते हैं सेकेंड, कैपिटल R स्मॉल y, सेकेंड गैमेट क्या मिला? कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। अब देखो थर्ड गैमेट स्मॉल r कैपिटल Y, यहाँ पे क्या आया? स्मॉल r कैपिटल Y, एंड फोर्थ गैमेट इज द स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। इस तरह से गैमेट निकालते हैं। आपके सामने कितना भी बड़ा जीनोटाइप दिया हो तो आपको गैमेट्स निकालने आने ही चाहिए इस तरह से। तो यही किया है बेटा, देखो कैपिटल R कैपिटल Y मिल गया, सेकेंड कैपिटल R स्मॉल y, ये भी तो मिल गए यहाँ पे, थर्ड स्मॉल r कैपिटल Y, ये भी तो है यहाँ पे, और लास्ट स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये भी तो मिल गया। तो अगर सेम जीनोटाइप लिया है तो यहाँ पे जितने गैमेट्स और जैसे गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे यहाँ भी तो सेम ही गैमेट्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो ये इतना इजी होता है। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पेरेंट्स लिए, जब उनको डायहाइब्रिड क्रॉस करना था तो ऐसे पेरेंट लिए जिनके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर किए। एक होमोजाइगस राउंड यानी सीड का शेप एंड सीड का कलर लिया, सीड का शेप एक कैरेक्टर, सीड का कलर दो कैरेक्टर, ऐसे दो कैरेक्टर लिए। होमोजाइगस राउंड येलो क्रॉस विथ होमोजाइगस ग्रीन रिंकल, तो गैमेट्स निकाले। उसके बाद F1 आया, F1 के बाद F1 का ही उसके साथ क्या किया? सेल्फिंग किया, और F1 के भी क्या निकाले? गैमेट्स निकाले। अब देखते हैं आगे। तो ये पुन्नेट स्क्वायर, जब मैंने कल ही आपको बताया था, F2 जनरेशन निकालने के लिए हम जिस बोर्ड का यूज करते हैं, जिस बॉक्सेस का यूज करते हैं, इसे हम चेकर बॉक्स कहते हैं या फिर पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। तो सब गैमेट यहाँ पे डाल दिए ऐसे, जैसे मैंने कल आपको चार्ट बताया था, ऐसा पूरा चार्ट सोचो ले लिया आप लोगों ने। हाँ चलो भाई जाने दो, हमें ये पता नहीं ये क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे? चलो जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। गैमेट्स तो वही जो गैमेट्स हमने पिछले स्लाइड पे निकाले थे वही तो डाल दिए यहाँ पे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस यस बच्चों चलो बताओ जल्दी, फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? कितना इजी है, चलो यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर, तो क्या लेंगे हम? कैपिटल आर कैपिटल आर, सामने क्या है? कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई, तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हमारे पहले बॉक्स में क्या है स्टूडेंट्स? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब हमारा इस बॉक्स में क्या आएगा? ये कौन बताएगा मुझे? चलो बताओ जल्दी। यस गुड, चलो ट्राई करो स्टूडेंट्स, बताओ मुझे जल्दी। यस तो देखो यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? स्मॉल आर, तो यहाँ का कैपिटल आर लिया, यहाँ का स्मॉल आर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल वाई, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कभी भी आप राइट कर रहे हो, एक लेटर कैपिटल है एक स्मॉल है, तो पहले हम किसका यूज करते हैं? तो कैपिटल लेटर का। तो यहाँ पे ये आ गया। चलो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ सकता है? यस यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर, ओके स्मॉल आर, ये आर खत्म, आर की बात खत्म। तो उसके बाद क्या है? यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, तो चलो दोनों को भी लेते हैं। तो लास्ट बॉक्स में हमारा आया स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। तो ऐसा हमने पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ किया, तब हमें पता चलता है यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, फिर भी सीड्स येलो ही है, यानी डोमिनेंट ही है, क्योंकि कैपिटल वाई खुद एक्सप्रेस हो गया, स्मॉल वाई को सप्रेस कर डाला, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, चलो इस बॉक्स में
राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, कितने मिले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राउंड येलो हमें कितने मिले स्टूडेंट्स? 9 मिले। चलो राउंड ग्रीन चेक करते हैं। राउंड ग्रीन ये देखो, ये 1, दूसरा पेन लेते हैं। ये चलो 1 राउंड ग्रीन, ये सेकेंड राउंड ग्रीन, ये थर्ड। तो इस पूरे चार्ट में राउंड ग्रीन कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट हमें? 3। तो राउंड ग्रीन 3। उसके बाद रिंकल येलो, रिंकल येलो ढूंढने हैं बेटा हमें। चलो रिंकल येलो ढूंढते हैं। ये 1 रिंकल येलो, ये रिंकल येलो कितने मिले? 2। ये कितना मिला? थर्ड। तो रिंकल येलो हमें टोटल कितने मिले स्टूडेंट्स? 3 ही मिले। राइट स्टूडेंट्स। अब हमें लास्ट क्या ढूंढना है? रिंकल ग्रीन। ये पूरे चार्ट में ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी गया, ये भी गया। इस पूरे चार्ट में हमें रिंकल ग्रीन कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? ओनली 1 मिल रहा है। तो रिंकल ग्रीन इज 1। दैट्स वाई, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज the phenotypic ratio of a dihybrid cross is 9:2, 3:2, 3:1। यानी इस पूरे चार्ट में पुनेट स्क्वायर में हमें राउंड येलो 9 मिले, राउंड ग्रीन 3 मिले, रिंकल येलो भी 3 मिले, लेकिन रिंकल ग्रीन सिंगल ही मिला। दैट्स वाई मेंडल ने ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो था 9:2, 3:2, 3:1। चलो समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? चलो बताओ मुझे, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ओके। चलो आगे। यस। On observing F2, मेंडल ने F2 जनरेशन ऑब्जर्व की। मेंडल फाउंड दैट द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेशन इन 3:1 रेशो, यानी पूरा अगर चार्ट देखा जाए तो 3% में हमें, यानी कितने भी हो, अगर तुम्हारे पास 10 है तो उनमें से 7 क्या आएंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, 3 क्या आएंगे? रिसेसिव आएंगे। तो ये क्रॉस हमें कब मिला था? मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तब मिला था। एंड राउंड रिंकल सीड शेप आल्सो सेग्रीगेट इन 3:1। राउंड रिंकल का भी सेग्रीगेशन 3:1 ही मिला। तो इस पूरे चार्ट में हमने अगर देखा तो देखो ये कितने हो गए? 9। ये 9 क्या मिले हमें? राउंड येलो मिले। ये 3 क्या मिले स्टूडेंट्स हमें? राउंड ग्रीन मिले। और ये 3 क्या मिले हमें? रिंकल येलो मिले। लेकिन सिंगल ही हमें क्या मिला? रिंकल ग्रीन मिला। तो डाइहाइब्रिड का F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला बच्चों हमें? 9:2, 3:2, 3:1 मिला। This ratio can be derived as a combination series of 3 yellow as to 1 green with 3 round as to 1 wrinkle, that is 3:1, 3:1, 3:1, 3:1 करेंगे तो हमें पता चलता है ये रेशियो हमारा क्या आता है? 9:2, 3:2, 3:1। So the phenotypic ratio is 9:2, 3:2, 3:1। अब फिनोटाइपिक रेशियो तो मिल गए भाई हमें। अब हमें कौन सा रेशियो ढूंढना है बेटा? अब हमें जीनोटाइपिक रेशियो ढूंढना है। चलो चेक करते हैं हम। वही है, चलो। हाँ, तो इस पूरे चार्ट में हमें कितने जीनोटाइप मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अलग अलग सिर्फ 9 ही जीनोटाइप मिले। आप बोलोगे मैम यहाँ पे हमें तो 16 दिखाई दे रहे, लेकिन ये सेम सेम भी है। अलग अलग हमें कितने मिले बेटा? 9 मिले। तो चलो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं इस बॉक्स में? एक ही है।
देखो यहाँ पे ही सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई दिया है। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने बेटा 2 है तो कट किया, ये ट्रिक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ये है और ये है, ये नहीं है बीच वाला। लेकिन ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पूरी सीधी ऐसी लाइन है, सब यहाँ भी वही है, सेम है सेम है सेम है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितना मिला बच्चा, ये ही मिला। उसके बाद क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई ये भी कितने स्टूडेंट, ये इधर एक है इधर एक है, यानी ये कितने मिले 2 मिले। उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने मिले बच्चों, हमें ये तो एक ही मिला। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो 2 मिले, सो ये 2 हो गए। एंड लास्ट स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इस पूरे पुनेट स्क्वायर में हमें सिंगल ही मिला बेटा। सो here genotypic ratio of dihybrid cross is 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 4:2, 2:2, 1:2, 2:2, 1. This is all about the genotypic ratio of dihybrid cross. Is it crystal clear everybody? Yes, समझ में आए सबको? Okay. Now discussing about the Mendel's third law, that is law of independent assortment. मेंडल का थर्ड लॉ क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या है यहाँ पे मेंडल्स थर्ड लॉ किसके बेसिस पे है, क्या है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल का जो थर्ड लॉ है यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड है, अभी अभी हमने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट देखे इसके ऊपर ही क्या डिपेंड है स्टूडेंट्स, तो मेंडल्स का थर्ड लॉ डिपेंड है। So it states that when more than one pair of character are involved in a cross, factor pairs independently segregate. तो क्या बताइए यहाँ पे, आप 2 या फिर 2 से ज्यादा भी कैरेक्टर कंसीडर करो आपके एक्सपेरिमेंट में, जो 2 और 2 से ज्यादा जीन्स भी अगर आप ले रहे हो तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए वो किस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे फ्रॉम दी अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। देखो हमने देखा था कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, समझ में आ रहा है सबको। इसने अलग कैरेक्टर शो किया, इसने राउंड कैरेक्टर दिया, इसने येलो कैरेक्टर दिया, यानी ये जो स्टेटमेंट बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन अ क्रॉस, एक से भी ज्यादा अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो या फिर जीन्स ले रहे हो तो फैक्टर पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाती है फ्रॉम दी अदर पेयर्स। ये किस पे डिपेंड नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंटली असर्ट होता है। सो द नेम ऑफ मेंडल्स थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? This is all about the dihybrid cross and Mendel's third law, that is law of independent assortment. Chalo students, now enough for the day. We will discuss next topic in next lecture. Bye students, do revision, take care.